दही हांडी क्यों, कैसे और कब मनाते हैं? जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और धर्म की स्थापना में उनके योगदान का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं आज भी हमें प्रभु की महिमा का स्मरण करवाती हैं। जन्माष्टमी पर हम उनके बाल काल से जुड़ी कई लीलाओं को याद करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। इसी क्रम में दही हांडी का उत्सव पूरे हर्ष उल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। चलिए आज इसी आनंदमय पर्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में दही, दूध, मक्खन आदि बहुत शौक से खाते थे। नटखट कान्हा जी को दही माखन इतना प्रिय था कि वह गोपियों की मटकी फोड़कर और उसमें से माखन चुराकर खाया करते थे। इसके चलते उन्हें माता यशोदा से डांट भी सुननी पड़ती थी। माखन के प्रति कान्हा जी के प्रेम के चलते यशोदा मैया अक्सर घर में दही हांडी को ऊंचे स्थान पर टांग देती थी, जिससे नन्हे कान्हा उस हांडी तक पहुंच न पाए। लेकिन कन्हैया जी को माखन खाने से कौन रोक सकता है। वह अपने मित्रों की टोली की मदद से चढ़कर हांडी फोड़ते थे और माखन खाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को दही हांडी उत्सव के रूप में आज भी याद किया जाता है। हर वर्ष जन्माष्टमी के एक दिन के बाद देश में कई जगहों पर दही हांडी का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस वर्ष 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 27 अगस्त को दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी को फोड़ने से संबंधित प्रतियोगिता में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। आपको बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में कई लोग एकत्रित होकर पिरामिड का निर्माण करते हैं। उसके बाद कोई एक व्यक्ति पिरामिड की मदद से ऊपर चढ़ता है और दही हांडी को फोड़ने का प्रयास करता है। दही हांडी फोड़ने में सफल होने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह के कार्यक्रमों की मदद से समाज में एकता और धार्मिक जागृति आती है। वैसे तो यह प्रतियोगिताएं भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती हैं और लोगों द्वारा और गली मोहल्लों में श्रद्धालुओं द्वारा दही हांडी उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर इसकी धूम देखने लायक होती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली दही हांडी के उत्सव की रौनक कुछ अलग ही होती है। हर गली मोहल्ले में गोविंदा आला रे का शोर सुनाई देता है और इस पर्व को लेकर युवाओं का जोश देखते ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा की भी शोभा इस पर्व से बढ़ जाती है और वृंदावन में भी लोग इसके प्रति अत्यंत उत्साहित रहते हैं। इस प्रकार यह पर्व पूरे देश के माहौल को खुशनुमा बनाते हुए सभी लोगों में उत्साह की लहर का संचार करता है। तो यह थी दही हांडी के संबंधित पूरी जानकारी। जय श्री कृष्ण।